यत्कृपा लेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। सब एक ही है। तत्र वस्तुते दूसरे ग्रंथ में अनुपलब्धि प्रमाण का निरूपण किया। फिर अनुपलब्धि प्रमाण का जो प्रमेय है अभाव, उसका निरूपण चल रहा है। वो अभाव 4 प्रकार का है, तो उसमें अत्यंताभाव का निरूपण हो गया। आगे अन्योन्याभाव का निरूपण कर रहे हैं। इदम इदन्न इति प्रतीति विषयः अन्योन्याभावः। इदम ऐसा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। आप कोई एक वस्तु को ले लीजिए। घट, यदि सामने घट है तो आप उस घट को दिखा करके यह घट है, यह पट नहीं, ऐसा कहेंगे ना। अगर सामने पट है तो आप यह कह सकते हैं यह पट है, घट नहीं। तो पट घट होता नहीं, घट पट होता नहीं। तो यह वह नहीं, वह यह नहीं, है ना। इदम इदं न, इदम तत् न, तत् इदम न। इदम इदम न दोनों सामने है। इदम इदम न, हाँ, इदम इदम न, इदम इदम न, ऐसा ही नहीं लेना चाहिए। इदम इदम न, इदम तो इदम ही है। इसलिए घट पट नहीं है, ऐसा लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो अभाव प्रतीत हो रहा है, यह अभाव पूर्वोक्त अभावों से विलक्षण अभाव है, क्योंकि यह कोई प्रागभाव नहीं, प्रध्वंसा भाव नहीं, यह घट का अत्यंता भाव नहीं, क्योंकि घट ही है, घटपट दोनों है, इसलिए यह अत्यंता भाव ही नहीं। इसलिए इस अभाव को हम अलग चतुर्था भाव मानते हैं। यह अन्योन्याभाव है। घट पट होता नहीं, पट घट होता नहीं, इसलिए घटः पटो न, पटः घटो न। तो यहाँ पर घट पट का अत्यंता भाव नहीं, घटपट ही है, किंतु यहाँ भेद प्रतीत हो रहा है। इसको हम अन्योन्याभाव ऐसा कहते हैं। अन्य में अन्य का अभाव, अन्योन्य परस्पर, ऐसा, हाँ ऐसा लीजिए, परस्पर अभाव। घट पट होता नहीं तो पट भी घट होता नहीं, परस्पर है ना। हाँ। घट और पट दोनों को लीजिए। यदि ये दो हाथ हैं तो यह जो हाथ है दाहिना हाथ, तो बायां हाथ होता नहीं, तो बायां हाथ भी दाहिना हाथ होता नहीं, परस्पर। इसलिए इसको अन्योन्याभाव ऐसा नाम दिया है। इदम इदं न इति प्रतीति विषयः अन्योन्याभावः अयमेव विभागः भेदः पृथक्त्वञ्च इति व्यवह्रियते। नैयायिक इस अभाव को भेद तो कहते हैं, किंतु विभाग और पृथक्त्व ऐसे दो अलग गुण मानते हैं। इससे अतिरिक्त संयोग नाशको गुण विभागः, संयोग का नाशक होता है, वह विभाग नामक एक गुण है। और यह एक और भी गुण मानते हैं, पृथक्त्व नामक गुण। तो चतुर्विंशति गुण में ये भी आता है। तो हम वेदांती विभाग को अलग नहीं मानते, और विभाग शब्द से भी यही अन्योन्याभाव कहीं व्यवहृत होता है। विभाग शब्द से अन्योन्याभाव का भी व्यवहार हो जाता है, और पृथक्त्व तो अन्योन्याभाव ही है। इसलिए विभाग और पृथक्त्व नाम के दो गुणों को हम मानते नहीं। यह जो अन्योन्याभाव है, यही अन्योन्याभाव वहां पर भी विषय हो जाता है। पृथक्त्व अन्योन्याभाव ही है,
विभाग शब्द से भी अन्योन्याभाव को कहते हैं। कहीं कहीं संयोग का जो अभाव होता है उसको भी विभाग कहा जाता है। अयमेव विभागः भेदः पृथक्त्वञ्च इति व्यवह्रियते, इन शब्दों से व्यवहृत होता है। भेदातिरिक्त विभागादौ प्रमाणाभावात्, यह जो भेद अन्योन्याभाव दिखाया गया उससे अतिरिक्त विभाग पृथक्त्व है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। अब इस अन्योन्याभाव के विषय में यह नित्य है अथवा अनित्य है, नित्य अथवा अनित्य, इसका उत्तर देते हैं अयंच अन्योन्याभावः अधिकरणस्य सादित्वे सादिः यथा घटे पटभेदः। अब यह जो अन्योन्याभाव है, यह अन्योन्याभाव किस में है, किस अधिकरण में है, अधिकरण में है, इसको देखना पड़ेगा। और वह अधिकरण यदि सादि है और शांत है तो यह भी सादि शांत हो जाएगा, और अधिकरण यदि नित्य है तो यह भेद भी नित्य हो जाएगा। जैसे घट में पट का भेद है ना, यह भेद नित्य है अथवा अनित्य? घट है। हाँ, क्योंकि उसका आधार घट उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है, तो जब उत्पन्न होता है तभी उसके साथ पट का भेद भी उसमें रहता है, और नष्ट होता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भेद का अधिकरण यदि सादि है तो भेद भी सादि हो जाता है। भेद का अधिकरण यदि अनादि है तो भेद भी अनादि है, ऐसा कहेंगे। तो सादि का उदाहरण दे रहे हैं, यथा घटे पट भेदः, घट में पट का भेद वह सादि है क्योंकि घट सादि है। अधिकरणस्य अनादित्वे अनादिरेव, अन्योन्याभाव उसका अधिकरण यदि अनादि है तो वह अन्योन्याभाव भी अनादि हो जाता है। जैसे यथा जीवे ब्रह्म भेदः ब्रह्मणि जीव भेदः, जीव और ईश्वर दोनों ही अनादि हैं, दोनों का भेद भी अनादि है। जीव में ईश्वर का जो भेद है वो भी अनादि ही है, आदि तो उसका नहीं, और ईश्वर में जीव का जो भेद है वो भी अनादि है। इसलिए उसका अधिकरण अनादि होने पर वो भी अनादि हो जाता है। यहां देखिए, भेद का अधिकरण सादि है तो भेद सादि है, भेद का अधिकरण अनादि है तो भेद भी अनादि है। भेद का अधिकरण यदि शांत है, विनाशी है, तो भेद भी विनाशी है। भेद का अधिकरण यदि अविनाशी है तो भी भेद विनाशी ही है। द्विविधोपि भेदः ध्वंस प्रतियोगी एव। द्विविधोपि, सादि अधिकरण में होने वाला, अनादि अधिकरण में रहने वाला, ऐसा दो प्रकार का जो भेद दिखाया गया, दोनों ही भेद ध्वंस के प्रतियोगी ही है, अर्थात विनाशी ही है। नित्य भेद ऐसा कोई भी भेद नहीं है। अनादि होने पर भी वह अनित्य है, सादि होने पर भी अनित्य ही है। अनादि होने पर नित्य कैसे नहीं? हाँ, क्यों नहीं? भेद अनादि होने पर भी वह अनित्य क्यों है? उत्तर देते हैं, द्विविधोपि भेदः ध्वंस प्रतियोगी एव अविद्या निवृत्तौ तत्परतंत्राणां निवृत्ति अवश्यम भावा। क्योंकि यह भेद अविद्या प्रयुक्त है, इसलिए जब अविद्या से अविद्या नाश हो जाएगा, विद्या तत्व साक्षात्कार से अविद्या जब नष्ट हो जाती है तब अविद्या प्रयुक्त भेद रह नहीं सकता। अविद्या अनादि होती हुई भी
अनंत नहीं, विद्या से नष्ट होने वाली है। तो इसलिए अविद्या प्रयुक्त होने से कोई भी भेद हो, सादि अनादि, सभी भेद अनित्य ही है, नष्ट होना ही है। निवृत्ति अवश्यम भावा। पुनरपि भेदोद्विविधः, भेद में फिर दूसरे प्रकार से भी एक विभाग, दो विभाग किया जा सकता है। सोपाधिकः निरुपाधिकश्च, सोपाधिक भेद निरुपाधिक भेद। सोपाधिक भेद किसको कहते हैं? तत्र उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वं सोपाधिकत्वं तच्छून्यत्वं निरुपाधिकत्वं। जिस भेद में उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व है वह सोपाधिक है। इसका क्या अर्थ है? उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व, जब तक उपाधि की सत्ता हो तब तक यही भेद की सत्ता हो, और उपाधि हट जाने से भेद भी हट जाए तो वह भेद सोपाधिक भेद है। उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता, उपाधि सहित, हाँ, उपाधि की सत्ता होने पर ही जिस भेद की सत्ता हो वह भेद सोपाधिक है, और उससे भिन्न जो भेद है वह निरुपाधिक है। हम उदाहरण से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तत्र आद्यो यथा एकस्यैव आकाशस्य घटादि उपाधि भेदेन भेदः। आकाश एक है ना, घट दो है, तो इस घट में भी आकाश है, उस घट में भी आकाश है। तो एतद् घटाकाश तद् घटाकाश, ये दोनों भिन्न है। एतद् घटाकाश और तद् घटाकाश, इन दोनों का जो भेद है यह भेद औपाधिक है। उपाधि क्या है? घट ही, ये दो घट ही उपाधि है। जब तक ये दो घट रहेंगे तभी तक इन घटाकाशों में भेद रह सकता है, और दोनों घट उपाधि यदि हट जाते हैं तो भेद नहीं रह जाता आकाश में। तो इसीलिए उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता का होता है यह भेद। उपाधि की सत्ता होते होते समय ही इस भेद की सत्ता होती है। भेद की सत्ता, उपाधि की सत्ता, दोनों में व्याप्य व्यापक भाव है। जैसे वन्ही के रहने पर ही धूम रह सकता है, तो धूम को हम वन्ही व्याप्य कहेंगे। यह जो औपाधिक भेद है, इसकी सत्ता उपाधि की सत्ता होने पर ही हो सकती है। उसकी सत्ता नहीं तो ये भी नहीं, वन्ही नहीं है तो धूम भी नहीं। तो इसी तरह उपाधि सत्ता नहीं तो यह भेद भी नहीं रह सकता। तो ऐसे स्थल में भेद की सत्ता उपाधि सत्ता व्याप्य बन जाता है ना, व्याप्ति बनती है। तो उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता का जो भेद होता है उस भेद को हम सोपाधिक भेद कहते हैं। ठीक हुआ? आद्यो यथा एकस्यैव आकाशस्य घटादि उपाधि भेदेन भेदः। दूसरा भी एक उदाहरण दे रहे हैं। यथा च एकस्य सूर्यस्य जलभाजन भेदेन भेदः। भाजन माने पात्र, जल पात्र अनेक हैं, प्रत्येक जल पात्र में जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो सूर्य तो एक ही है, लेकिन यहाँ पात्र भिन्न हो जाने से सूर्य अनेक दिखता है ना। तो वहां जो भेद दिख रहा है वो जलपात्र से जल नहीं होता, उपाधि नहीं रहता, तो वहां भेद भी नहीं होता। कंप्यूटर भेद से कई मणि हो जाएंगे। यथा च एकस्य ब्रह्मणः अंतःकरण भेदाद् भेदः। ब्रह्म एक है, आत्मा, किंतु अंतःकरण अनेक हैं। तो इस अंतःकरण के साथ जो ब्रह्म है, अंतःकरण उपाधिक जो ब्रह्म है, वह दूसरे अंतःकरण को उपाधि बनाने पर उससे भिन्न हो जाता है। यह अंतःकरण देवदत्त का अंतःकरण है, वो दूसरा अंतःकरण यज्ञदत्त का है।
तो देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों चैतन्य भिन्न बन जाते हैं, लेकिन है चैतन्य एक ही। एक होने पर भी अंतःकरण रूप उपाधि भिन्न होने से ये दोनों भिन्न हो जाते हैं, अर्थात इसमें जो भेद आता है वह सोपाधिक भेद आता है, क्योंकि अंतःकरण के न रहने पर यह भेद नहीं रह सकता। उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता कर्तुम् क्षेत्र उपाधि सत्ता समानाधिकरण्य सत्ता कर्तुम् इति शक्यते। हाँ, वक्तुम शक्यते, हाँ हो कह तो सकते हैं, लेकिन यह पर्याप्त होता नहीं। आप यह देखिए, वह्नि के साथ समानाधिकरण जो धूम होता है वही वह्नि व्याप्य धूम है। व्याप्ति का अर्थ यदि हम ऐसा लगाते हैं, उसके साथ एक अधिकरण में रहने वाला, यही ना समानाधिकरण माने ये दोनों एक अधिकरण में रह जाते हैं तो समानाधिकरण बनते हैं परस्पर। वह्नि का समानाधिकरण धूम हो जाएगा, धूम का समानाधिकरण वह्नि हो जाएगा, दोनों एक अधिकरण में जब आ जाते हैं। लेकिन ये जो समानाधिकरण है, केवल इसको हम व्याप्ति नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे वह्नि का समानाधिकरण्य धूम में है, उसी तरह धूम का भी समानाधिकरण्य वह्नि में है ही, लेकिन धूम की व्याप्ति वह्नि में नहीं। इसीलिए आप वह्नि को देख करके धूम का अनुमान नहीं कर सकते। धूम को देख करके वह्नि का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वह्नि को देख करके धूम का अनुमान लगाना गलत हो सकता है। धूम पहले होती है। हाँ, तो इसीलिए समानाधिकरण्य केवल व्याप्ति नहीं, व्यापक समानाधिकरण्य यह व्याप्ति है। तो उसी के लिए व्यापक समानाधिकरण्य, इसको कहते हैं धूम के अशेष अधिकरण में रहने वाला जो वह्नि, उसके साथ जो समानाधिकरण्य धूम का बनता है, वही समानाधिकरण्य धूमनिष्ठ व्याप्ति का स्वरूप है। वह्नि को लेंगे तो ऐसा नहीं बनता। वह्नि के अशेष अधिकरणों में धूम के साथ समानाधिकरण्य नहीं बनता है। धूम के अशेष अधिकरणों में जितने धूम के अधिकरण हैं, सभी अधिकरणों में वह्नि की सत्ता होती है, इसीलिए सभी अधिकरणों में वह्नि का समानाधिकरण्य धूम में है। वह्नि व्याप्य, हाँ, इसीलिए वह्नि व्याप्य धूम है। लेकिन वह्नि में ऐसा नहीं, अशेष वह्नि अधिकरण में धूम होता नहीं, अशेष वह्नि अधिकरणों में धूम का समानाधिकरण्य वह्नि में संभव नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भी व्याप्य का ऐसा अर्थ लेना चाहिए, उपाधि सत्ता व्याप्य। इसका अर्थ जहां वैसा भेद है, सोपाधिक भेद है, भेद की सत्ता है, तो वहां अवश्य ही उपाधि की सत्ता होती है। ऐसा नहीं उपाधि की सत्ता होने पर यह भेद होता ही है, ऐसा नहीं। तो इसलिए समानाधिकरण केवल ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब निरुपाधिक भेद को दिखाते हैं। निरुपाधिक भेदो यथा घटे पट भेदः, घट पट से भिन्न है, तो घट में जो पट का भेद है ये तो निरुपाधिक भेद है। आप ऐसा समझ सकते हैं, जहां वस्तु एक होता है, उपाधि के द्वारा वह भिन्न हो जाता है, तो वहां पर जब तक वह उपाधि रहती है तभी तक वह भेद बना रहेगा। इसीलिए उस भेद को हम सोपाधिक भेद कहेंगे। और जहां पर वस्तु स्वतः ही भिन्न है, सहजतया भेद है, उपाधि की अपेक्षा नहीं, तो वहां पर उसको हम निरुपाधिक भेद कहेंगे। घट और पट में ऐसा ही भेद है, निरुपाधिक भेद है, किसी उपाधि से उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं। हो गया भेद। यहाँ पर हम एक प्रश्न करते हैं, न च ब्रह्मण्यपि प्रपंच भेदाभ्युपगमे अद्वैत विरोधः। ब्रह्म प्रपंच से भिन्न है, इसका अर्थ ब्रह्म में प्रपंच का भेद
है। निरूपाधिक। हाँ, ये निरूपाधिक भेद है। तो ब्रह्म में यदि प्रपंच का भेद है तो अद्वैत कैसे होगा ब्रह्म? हाँ, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है, द्वितीय कुछ नहीं होता, तभी तो अद्वितीय ऐसा कहा जाता है। अकेला यदि ब्रह्म रहता तब वह अद्वैत बनता। अकेला, इसका अर्थ द्वितीय कोई भी नहीं। तो यहाँ प्रपंच का भेद यदि ब्रह्म में मानते हैं तो साथ में प्रपंच भी है, पूरा प्रपंच साथ में है, तो इसको हम अद्वितीय अद्वैत कैसे कह सकते हैं? यह प्रश्न है। न च ब्रह्मण्यपि प्रपंच भेदाभ्युपगमे अद्वैत विरोधः। इसका उत्तर देते हैं, तात्विक भेदानभ्युपगमेन वेदादिवत् अद्वैत अव्याघाता। प्रश्नकर्ता से पूछना पड़ेगा, आप प्रपंच का भेद ब्रह्म में होने पर अद्वैत का व्याघात होने की शंका कर रहे हैं। भेद को छोड़िए, ये जो प्रपंच है, तो प्रपंच होने पर अद्वैत का व्याघात नहीं है क्या? ब्रह्म एक ही है, ऐसा ही नहीं अद्वैत मत है, तो क्या यह नहीं है? ये सब तो है, पूरा प्रपंच है, तो अद्वैत का व्याघात शंका यहां भी कर सकते हैं। भेद को लेकर के ही करने की क्या जरूरत है? आप क्या कर रहे हैं? प्रपंच है तो प्रपंच का भेद ब्रह्म में है, तो तब अद्वैत का व्याघात हो जाएगा। अरे प्रपंच ही है तो अद्वैत का व्याघात हो ही जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर यह बनेगा, जो प्रपंच है वह सत्य नहीं है। हम सत्य अद्वैत मानते हैं। अद्वैत जो है वह पारमार्थिक सत्य है। यदि प्रपंच भी पारमार्थिक सत्य होता तब एक ही पारमार्थिक सत्य है ऐसा गलत हो जाता यह कहना, तब अद्वैत का व्याघात होता। किंतु प्रपंच पारमार्थिक न होने से पारमार्थिक वस्तु एक ही है ब्रह्म, इसलिए उसका अद्वैत होना, अद्वितीय होना अबाधित है। तो यही उत्तर हम यहाँ आपके लिए भी देंगे। यद्यपि ब्रह्म में प्रपंच का अनौपाधिक भेद है, किंतु वह भेद पारमार्थिक नहीं है, तो इसीलिए अद्वैत का वह व्याघातक होता नहीं। ये सत्य है तो पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य। एक उदाहरण देखेंगे। वियत माने आकाश, आदि शब्द से आकाश, वायु, पंचभूत, भौतिक, पूरा प्रपंच। तो वेदादि है, ब्रह्म भी है, तो ब्रह्म अकेला है क्या? अद्वितीय नहीं। तो अद्वितीयता का भंग है, प्रश्न उठेगा। उत्तर क्या होगा? क्योंकि वेदादि कोई पारमार्थिक नहीं, पारमार्थिक तो अद्वितीय ही है, एक ही है, दूसरा पारमार्थिक इसके साथ नहीं, तो इसीलिए अद्वितीय है। तो भेद भी अपारमार्थिक होने से पंचभूत सर्वेषां व्यावहारिक सत्य है, सब व्यावहारिक सत्य हैं, अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्वांगीकार। प्रपंच अद्वैत ब्रह्म में कल्पित है, वास्तव में। हाँ, हम यह पूछना चाहते थे, सुक्ति में जिस रजत को आपने देखा, अनिर्वचनीय रजत, वह सुक्ति उस रजत से भिन्न है अथवा अभिन्न है? रजत पर आरोपित है, ठीक है, अभिन्न आरोपित है, तो वह अभिन्न है अथवा भिन्न है? ये ही दिखाई देता। ठीक है, एक ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है, किंतु हम पूछते हैं वास्तविकता कैसे, क्या है? वहां पर जो शुक्ति के रूप में दिखती नहीं, वह शुक्ति दिखने वाले रजत से
भिन्न है अथवा अभिन्न है? थोड़ा विचार करके बताइए। भिन्न नहीं हो सकता। हाँ, आरोपित है तो भिन्न नहीं हो सकता। और तब क्या होगा? आरोपित जो रजत है वह और अनारोपित जो शुक्ति है, वास्तविक शुक्ति, दोनों अभिन्न कैसे हो जाते हैं? यदि अभिन्न है तो शुक्ति को भी आरोपित कहना पड़ेगा। रजत आरोपित है या आप मानते हैं? हाँ? इससे अभिन्न यदि मानते हैं तो शुक्ति भी आरोपित हो जाएगी ना। शुक्ति को आप वास्तव मानते हैं, तो इसीलिए आरोपित रजताभिन्न उस शुक्ति को आप नहीं मान सकते। फिर उससे भिन्न मान ले शुक्ति, ऐसा हो सकता है। वास्तविक नहीं है, रजत वास्तविक नहीं है, शुक्ति वास्तविक है। शुक्ति वास्तविक है, इसीलिए वह शुक्ति उक्त रजत से भिन्न है। यह हो सकता है? शुक्ति ज्ञान और रजत ज्ञान भिन्न है, ऐसा पूरी दृष्टि। हम शुक्ति को देखें, घट पट से भिन्न है ना, उसी तरह हम जो इदम रजतम देख रहे हैं, वहां इदम जो शुक्ति है वह शुक्ति दिखने वाले रजत से भिन्न है कि अभिन्न है? हमने यह पूछा। अविद्या की अवस्था में वह अभिन्न है। हाँ, रजतत्व अस्तित्व ही न। अविद्या अवस्था है। हाँ, तो एक है, भिन्न नास्ति। नास्ति विद्यावस्थायां विद्यावस्थायां भिन्न नास्ति। क्या हो जाता है? ऐसा है, अविद्यावस्था में तो वह रजत दिखता है, दिखता है भी है, इसीलिए अभिन्न रूप से दिखता है। तो अब आप विद्यावस्था में यदि जाते हैं तो रजत है ही नहीं तीनों कालों में। जो रजत है ही नहीं, कभी भी नहीं है, तो उसका भेद हो सकता है क्या? भेद का प्रस्ताव है ना, क्योंकि प्रतियोगी प्रसिद्ध हो तभी जाकर के उसका भेद कह सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं क्या, गो में जो विषाण है, सिंग है, वह शश विषाण से भिन्न है? भिन्न है? खरगोश की सिंग जो उससे यह भिन्न है? भिन्न है कि नहीं? क्यों? खरगोश का सिंग होता नहीं, यह खरगोश शशु विषाण से अभिन्न है अथवा भिन्न है? किसी से भिन्न ऐसा कहने के लिए वो जो प्रतियोगी है उसको होना चाहिए, उसको होना आवश्यक है। वो यदि नहीं है तो उसका भेद उसका अभेद दोनों ही कल्पित हो जाएंगे, दोनों। तो इसी तरह ब्रह्म से भिन्न जो प्रपंच है वह यदि कल्पित है तो ब्रह्म के साथ उस प्रपंच का अभेद, ब्रह्म के साथ उसका भेद दोनों ही कल्पित हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसी तरह, इसीलिए ब्रह्म का जो अद्वितीयत्व है उसका कोई भंग नहीं होता। भवतां उदाहरणे शशविषाणस्य अनन्तरं गोविषाणस्य द्वयोर्मध्ये एकस्य उपस्थितिः एव नास्ति, ठीक है, अन्यस्य दृष्टिगोचरत्वम् अस्ति। किन्तु अत्र प्रपञ्चस्य दृष्टिगोचरत्वम् अस्ति, ब्रह्मणः दृष्टिगोचरत्वं नास्ति। तत्र द्वयोर्मध्ये कथम एकस्य अभिन्नत्वम् अथवा भिन्नत्वं वा? रुकिए, हमने दो उदाहरण इसलिए दिया। पहला उदाहरण तो रजत का था, तो रजत दृष्टिगोचर होता था शुक्ति में, इसीलिए शुक्ति के साथ उस रजत का भेद अथवा अभेद क्या है यह प्रश्न किया। देखिए, विद्यावस्था में जब रजत तीनों कालों में नहीं, तो विद्यावस्था में जैसे शशसिंह तीनों कालों में नहीं, तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अविद्यावस्था में वह रजत दिखता है,
इसलिए उसका भेद, उसका अभेद क्या है, यह प्रश्न उठता है। तब भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि विद्यावस्था में उस रजत का शशशृंग के साथ कोई वैषम्य नहीं है ना। जब तक दिखता है तब तक दिखता है, तो उस समय अभिन्न दिखता है, भिन्न रूप से नहीं दिखता है। जब नहीं दिखता तो वह स्वयं ही नहीं है, स्वयं ही नहीं है तो उसके साथ शुक्ति का भेद अथवा अभेद दोनों का ही प्रश्न उठता नहीं। तो उसको लेकर के देखिए, विद्यावस्था में रजत का शुक्ति के साथ भेद अभेद दोनों का ही प्रश्न उठता नहीं। जैसे शश विषाण के साथ अथवा गो विषाण का शश विषाण के साथ भेद है अथवा अभेद है, इसका प्रश्न उठता नहीं। विद्यावस्थायाम एक उदाहरण, तो दोनों समान ही है। तो इसी तरह यहाँ पर प्रपंच तो दिखता है अविद्यावस्था में, तो उस समय उसका भेद है अथवा अभेद है, कुछ कल्पित भेद है कहीं। जब वह विद्यावस्था में आ जाता है तो वहां पर प्रपंच है ही नहीं, तो ब्रह्म का प्रपंच के साथ भेद है अथवा अभेद, यह प्रश्न ही उठता नहीं। वही कहते हैं प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्वांगीकार तदुक्तम सुरेश्वराचार्यैः अक्षमा भवतः केयं साधकत्व प्रकल्पने किं न पश्यसि संसारं तत्रैव अज्ञान कल्पितम्। प्रकृति विषय के लिए इस श्लोक का उत्तरार्ध ही उपयुक्त है। उत्तरार्ध है किं न पश्यति संसारं तत्रैव अज्ञान कल्पितम्। तत्रैव माने ब्रह्मणी एव, पूरा संसार उस ब्रह्म में ही अज्ञान के द्वारा कल्पित है। क्या आप उस संसार को नहीं देख रहे हैं? हाँ। पूर्वार्ध का प्रसंग है, ब्रह्मवा इदम अग्र आसीत् तदात्मानमेवावेत् अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्। ऐसा बृहदारण्यक के उपनिषद का प्रसंग है। तो वहां पर यह कहा गया है, ये दिखता समझ में आता है, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म हुआ। हाँ, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान को प्राप्त करने से ही इदम सर्वम ब्रह्म हो गया। यहाँ पर एक तत्पूर्वम तो उस ज्ञान होने के पूर्व की स्थिति क्या है? कुछ लोग यहाँ पर व्याख्यान करते हैं, यहाँ ब्रह्मवा इदम अग्र आसीत्, श्रुति में तो ऐसा है ब्रह्मवा इदम अग्रे आसीत्, ज्ञान होने के पूर्व में भी वह ब्रह्म ही रहा, किंतु नहीं जानता था अपने को। जब उसको ज्ञान हो गया हम ब्रह्मास्मि, तब वह ब्रह्म हो गया, सर्वम हो गया। ऐसा श्रुति में पंक्ति है। तो लोग ऐसी व्याख्या करते हैं कुछ लोग। यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्रह्म को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म भाव उसको पूर्व में सिद्ध नहीं है। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तभी उसको ब्रह्म भाव सिद्ध हुआ, यह वर्णन है इसमें। तो यह तो किसी मुमुक्षु अथवा अज्ञानी साधक का वर्णन है, उसके लिए उपयुक्त वर्णन है। साक्षात ब्रह्म स्वरूप तो वो ब्रह्म ही है, तो उसके लिए ये साधकत्व संभव नहीं। तो प्रथमतः ब्रह्म ही सिद्ध है वह। अज्ञान तो है ही नहीं। हाँ, ब्रह्म है, उसमें अज्ञान का यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म ऐसा ही ले लेते हैं, तब अज्ञान का कोई प्रसंग नहीं है, वह तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म को जान करके वह ब्रह्म बना, यह उसके लिए उचित नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मवा इदम अग्रे आसीत्, ब्रह्म पहले ब्रह्म यह रहा, ऐसा है। तो वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भावी पुरुष ऐसा कीजिए। हाँ, साधक
जो अभी ब्रह्म नहीं है, अपने को ब्रह्म नहीं जानता, अज्ञानी है, ऐसा एक साधक आगे ब्रह्म होने वाला है, तो इसीलिए उसको पहल पूर्व से ही ब्रह्म कह दिया गया है। कहीं कहीं ऐसा प्रयोग हो जाता है भविष्य वृत्ति को लेकर, जैसे गृहस्थ सदृशीम भार्याम उपेयात, ऐसा है। ये विवाह करे तो यहाँ पर गृहस्थ ये शब्द पहले से प्रयुक्त है। जब विवाह हो जाएगा तब जाकर के वह गृहस्थ बनेगा, और वाक्य में ऐसा है वो गृहस्थ अपने योग्य भार्या का वर्ण करके विवाह करे। हाँ, ब्रह्मचारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ शब्द का उपयोग भविष्य वृत्ति को लेकर के कहा गया है ना। तो उसी तरह जो ब्रह्म भावी है उसको ब्रह्म कहा गया है, लेकिन ब्रह्म शब्द से ब्रह्म भावी इस अर्थ को यदि लेते हैं तो वह ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ होता नहीं। ब्रह्म शब्द का ब्रह्म ही अर्थ लेते हैं तब तो उसका मुख्यार्थ बनता है। सुरेश्वराचार्य कहते हैं ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ क्यों त्याग कर रहे हैं आप, वो ब्रह्म ही रहे, फिर उसमें जो साधकत्व दिख रहा है वह कल्पित है। हाँ, ब्रह्म ही है वह, उसमें अज्ञान की कल्पना है, इसलिए वह अज्ञानी है, अज्ञानी बन गया कल्पना से। फिर उस अज्ञान को हटाने के लिए वह मुमुक्षु हो करके गुरु के पास गया, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्म बन गया। हाँ, पहला वाला अच्छा है, पहला वाला अच्छा है। ब्रह्म भावी पुरुष सरल है, वह आपको अच्छा लग रहा है। इतना मेहनत नहीं करना। हाँ, तो यह कह रहे हैं अक्षमा भवतः केयम साधकत्व प्रकल्पने। क्षमा मने आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्म को साधक के रूप में कल्पना करने पर आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों सहन कर नहीं पा रहे हैं? जब पूरा संसार अज्ञान से उसी ब्रह्म में कल्पित है, जो आप देख रहे हैं संसार, वह पूरा संसार ब्रह्म में ही कल्पित है, तो केवल साधकत्व मात्र की कल्पना करने में आप क्यों नहीं उसमें क्या अक्षम हो रहे हैं? अक्षमा भवतः किम कुतः इयम् अक्षमा ब्रह्मण साधकत्व प्रकल्पने किम न पश्यसि संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम। अज्ञान कल्पित पूरा संसार ब्रह्म में बैठा है, आपको कोई चिंता नहीं, और ब्रह्म को साधक के रूप में इस वाक्य में उपस्थापित करके कल्पना से, तो आप उसको मान नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है कर रहे हैं। हाँ, आप पूछेंगे हमने जैसा अर्थ लगाया वो तो सरल है, अच्छा भी है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? इसका उत्तर यह है, यदि यह ब्रह्म भावी पुरुष पूर्व में ब्रह्म नहीं होता तो बाद में भी ब्रह्म नहीं हो सकता। कभी भी यदि वह ब्रह्म से अलग है पहले से, फिर अपने को जानने पर भी वह ब्रह्म नहीं बन सकता है। यदि यह पूर्व से ही ब्रह्म ही है, कल्पनाया वह ब्रह्म से अलग बन हुआ है, विभक्त हुआ है, तब जब उसको ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ब्रह्म ही रहेगा। आप ऐसा सोचिए, ये सांख्यों के मत के अनुसार सत्य हो गया। हाँ, कर्ण है, वह अपने को कुंती का पुत्र नहीं जानता है, लेकिन जब वह जान गया, आप बताइए यह पहले से कुंती का पुत्र है या जानने के बाद कुंती का पुत्र हुआ? हाँ? हाँ? वह जानता नहीं था, यह अलग बात है, लेकिन कुंती का पुत्र ही है। यदि वह कुंती का पुत्र नहीं होता, दूसरा होता, तो क्या कुंती के कहने मात्र से बाद में वह कुंती का पुत्र बन सकता है? ये भी नहीं। तो इसीलिए
वो पहले भी कुंती का पुत्र ही था, लेकिन जान नहीं रहा था, बाद में उसको ज्ञान हुआ और अब जान गया। यही स्थिति है यहाँ पर भी। जानने के पहले भी वह ब्रह्म ही था। साधक, कोई भी साधक लीजिए, ब्रह्मभावी ऐसा अर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी साधक, कोई भी जीव जो आत्मा को नहीं जानता है, वह उस अज्ञान दशा में भी साक्षात ब्रह्म ही है, लेकिन जानता नहीं। जब वह अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जान लेता है, तस्मात् अज्ञान निवृत्ति होने से इदम सर्वम भवति, ब्रह्म बन जाता है। इसीलिए ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्ये, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्ये, पूर्व में भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहता है। तो यह है वहां की स्थिति। तो वहां का यह वचन है, अक्षमा भवतः केयं साधकत्व प्रकल्पने किं न पश्यसि संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम। उत्तरार्ध ही प्रकृति के लिए उपयुक्त है। पूरा संसार ब्रह्म में कल्पित है, तो इससे ब्रह्म की अद्वैतता की हानि नहीं। केवल प्रपंच का कल्पित भेद हो जाने से अद्वैत का भंग हो जाएगा क्या? नहीं। अतएव विवरणे अविद्यानुमाने प्रागभाव व्यतिरिक्तत्वं विशेषणं तत्व प्रदीपिकायां च अविद्यालक्षणे भावत्व विशेषणं संगच्छते। ऐसा है, यह जो अविद्या है, प्रमेय संग्रह विवरण, पूरा पंचपादिका विवरण, तो उसका संग्रह है विवरण, प्रमेय संग्रह। मूल है विवरण, पंचपादिका की व्याख्या। विवरण में अविद्या का अनुमान, अविद्या में अनेक प्रमाण हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, 4 प्रमाण। तो उसमें अनुमान प्रमाण में प्रागभाव व्यतिरिक्त ऐसा विशेषण दिया गया। देखिए, उसका स्वरूप दिखा देते हैं। विवाद पदम प्रमाण ज्ञानम स्वप्रागभाव व्यतिरिक्त स्वनिवर्त्य स्वदेशगत स्विषय आवरण वस्तुअंतर पूर्वकम, 4 विशेषण है। थोड़ा आगे प्रसंग के लिए है। हाँ, तो ऐसा जो उदाहरण, अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभावत। अब हम इस अनुमान का यहाँ विवरण देने वाले नहीं हैं। यह भावरूप अविद्या का साधक अनुमान है। यहाँ पर साध्य में स्वप्रागभाव व्यतिरिक्त ऐसा विशेषण दिया गया है। स्वप्रागभाव से अतिरिक्त, अतिरिक्त इस शब्द से भेद को कहे हैं, है ना। तो प्रागभाव से जो भेद, प्रागभाव का जो भेदात्मा अन्योन्याभाव है, इस अन्योन्याभाव का वहां निर्देश है, इसलिए हम भेद को मानते हैं। विवरण में उसका उल्लेख है। अतएव विवरणे अविद्यानुमाने प्रागभाव व्यतिरिक्तत्वम्। यहां एक और भी अर्थ कहा जा सकता है। वेदांत परिभाषाकार ने अभाव को 4 प्रकार मान करके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव ऐसा विभाग करके दिखाया। लेकिन कहीं कहीं प्रागभाव को कोई लोग मानते ही नहीं, अद्वैती प्रागभाव। तो आप प्रागभाव का संग्रह यहाँ क्यों कर रहे हैं? अभाव त्रिविधा कह दीजिए, है ना। जैसे नैयायिक 4 विभाग करते हैं, उसी तरह आप भी 4 विभाग कर रहे हैं। वो किस लिए? ये ऐसा आक्षेप उठने पर ग्रंथकार समाधान देते हैं, प्रागभाव को विवरणाचार्य ने स्थान दिया है, तभी जाकर के प्रागभाव व्यतिरिक्त ऐसा विशेषण दिया है। इसलिए प्रागभाव को भी उन्होंने माना है, भेद को भी माना है,
तो हमने कोई गलत काम नहीं किया है, चतुर्विधा अभाव ऐसा कह करके, है ना। तो विवरणाचार्य, प्राचीन आचार्य उसको मान करके गए हैं। इतना ही नहीं, तत्व प्रदीपिकायां अविद्या लक्षणे भावत्व विशेषणं संगच्छते। तत्व प्रदीपिका चित्सुकाचार्य का है ग्रंथ, तो उसमें अविद्या का लक्षण दिखाया गया है। अनादि भावत्वे सति ज्ञान निवर्तित्वम, यह अविद्या का लक्षण है। अनादि है, भाव रूप है और ज्ञान से निवृत्त होने वाला है, वह है अज्ञान। ठीक है, हम यहाँ पूछेंगे इस लक्षण में भावत्व का विशेषण क्यों लगाया गया है। अनादित्वे सति ज्ञान निवर्तित्वम पर्याप्त है। जो अनादि है और ज्ञान से निवृत्त होता है वह है अज्ञान, लक्षण समन्वय होता है। लेकिन अतिव्याप्ति हो जाएगी। ज्ञान का जो प्राग भाव है वह अनादि है और ज्ञान उत्पन्न होने पर उसी से निवृत्त भी हो जाता है। तो अनादित्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्व लक्षण ज्ञान प्राग भाव में आ जाता है, अविद्या का लक्षण। इसलिए अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अविद्या लक्षण में भावत्वे सति लगाना पड़ता है। अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञान निवर्तित्वम। अब प्राग भाव में अतिव्याप्ति नहीं, क्योंकि प्राग भाव में भावत्व नहीं है, वह अभाव है ना। तो प्राग भाव नामक कोई चीज हो तभी न उसकी व्यावृत्ति के लिए भावत्व का विशेषण लगा रहे हैं चित्सुकाचार्य अविद्या लक्षण में। यदि प्राग भाव नामक पदार्थ ही कोई नहीं है तो उसकी व्यावृत्ति के लिए विशेषण लगाना व्यर्थ ही है। तो इसी से पता चलता है प्राग भाव चित्सुकाचार्य सम्मत है ना। तो इसीलिए हमने जो चतुर्विध विभाग किया अभाव का वो ठीक ही है, इतना रखते हैं।